हेलो प्यारे बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ द मैन on the island, and this is from English Alive course book class 6. So let's start. Basically there are three sections, section A, section B and section C. तो section A में बच्चों fill in the blanks हैं, complete these sentences. So blank number 1, Ben Gunn was marooned on the island for 3 years. तो Ben Gunn जो है मरून कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था उसको आइलैंड पर 3 years के लिए. नंबर 2, द मैन ऑन द आइलैंड आस्क्ड जिम फॉर सम डैश. तो इसमें आना चाहिए चीज़, उन्होंने उससे चीज़ मांगी थी. थर्ड, फ्लिंट बरीड द डैश एंड द किल्ड द डैश फेलोज. तो उसने ट्रेजर को वहाँ पर छिपा दिया था और फिर कितने लोगों को उसने मारा? 6 लोगों को, जो उसके साथ गए थे, अपने ही 6 लोगों को उसने मार दिया था. Now number 4, the cannon had stopped but guns were being fired. जो तोप थी वो रोक दी गई थी और गन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी, उनसे फायरिंग शुरू कर दी थी. Now number 5, high above some trees the English flag was flying. तो पेड़ों के बहुत ऊपर क्या है, कौन सा झंडा लहरा रहा था? इंग्लिश फ्लैग, जिसको देखकर जिम को पता चल गया कि दे आर वेटिंग फॉर मी एंड ही फ्लेड ओवर देयर. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट the fill in the blanks. Now we will move to part B. Part B का question number 1, why did Jim think that there was someone atop the hill among the trees. तो बच्चों जो जिम था उसको कैसे लगा कि कोई तो है वहाँ पर पहाड़ों पे, हिल्स पर, पेड़ों के ऊपर? तो आंसर इज द सम स्टोन्स केम रोलिंग डाउन द साइड ऑफ द हिल. जो हिल पहाड़ी थी उससे कुछ पत्थर आके गिर रहे थे. जिम सॉ अ फिगर रन फ्रॉम वन ट्री टू द नेक्स्ट. और जिम को क्या लग रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसी कोई छाया है, कोई परछाई ऐसी है जो एक जगह से दूसरे पेड़ पर की तरफ भाग रही है. दिस फिगर वॉज डार्क एंड हेयरी. और ये जो फिगर थी, जो कोई इंसान था या कोई बंदर था, उसे ऐसा कुछ लगा कि कोई ना कोई तो है जो इधर से उधर भाग रहा है. और वो डार्क था, काफ़ी काला था और हेयरी था, जिसके चेहरे पे बहुत सारे बाल थे. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मैन whom जिम केम अक्रॉस ऑन द आइलैंड. उस मैन को डिस्क्राइब करना है जो आइलैंड पे जिम से मिला. Answer is the man whom Jim came across on the island was a white man like Jim, but he had been burned black by the sun. तो बच्चों जो इंसान आप उसको आइलैंड पे मिला जिम को, वो तो वाइट मैन ही था जिम की तरह, लेकिन सन की हीट की वजह से वो ब्लैक हो चुकी थी, उसके स्किन बर्न हो चुके थे. हिज ब्लू आइज लुक्ड स्ट्रेंज ऑन हिज डार्क फेस. उसके गहरे चेहरे पर, काले चेहरे पर ब्लू आइज जो है बहुत अजीब लग रही थी. हिज हेयर एंड बियर्ड वर लॉन्ग एंड स्नो वाइट. और जो उसकी दाढ़ी थी, जो उसके बाल थे, वो एकदम सफ़ेद हो चुके थे, एकदम स्नो वाइट. हिज क्लोथ्स वर रैग्स. उसके कपड़े जो थे वो फट गए थे बिल्कुल. हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग्स और स्टिक्स. और जो उसके जो कपड़े जहाँ जहाँ से फटे हुए थे वो स्टिक्स से और स्ट्रिंग्स से जो है बांधे हुए थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द मैन ऑन द आइलैंड कम टू बी देयर. जो आदमी था आइलैंड पर वो वहाँ पर आया कैसे? आंसर इज 3 years ago, 3 साल पहले, बेन वॉज ऑन अनदर शिप एंड दे सॉ फ्लिंट्स आइलैंड. और बेन जो था, जो बेन गन है, जो ये आदमी है आइलैंड पर, इसका नाम है बेन. तो इसने जब ये आइलैंड देखा, ये आइलैंड था फ्लिंट्स का आइलैंड. बेन टोल्ड हिज मेट्स दैट इट वाज फ्लिंट्स आइलैंड एंड दैट दे शुड लुक फॉर हिज ट्रेजर देयर. तो बेन ने अपने जो साथी थे उनको बोला कि ये फ्लिंट का आइलैंड है और इस पर उन्हें ट्रेजर को ढूंढना चाहिए. दे सर्च द ट्रेजर फॉर 12 days. उन्होंने 12 दिनों तक उस ट्रेजर, उस खजाने को ढूंढा, बट दे डिडंट फाइंड इट. लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला. हिज शिपमेट्स वर वेरी एंग्री विद हिम. और जो उसके शिपमेट्स थे, जो उसके साथ थे, वो उस पर काफ़ी गुस्सा हुए. दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन द आइलैंड विद अ गन एंड एन एक्स टू फाइंड फ्लिंट्स ट्रेजर. तो उन लोगों ने उसको वहीं छोड़ दिया, वहीं मरून कर दिया आइलैंड पर. एक गन दे दिया और एक एक्स दे दिया फ्लिंट्स के ट्रेजर को ढूंढने के लिए. देन दे सेल्ड अवे. और उसे वहाँ छोड़कर वो लोग चले गए. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फूड आइटम डिड बेन आस्क जिम फॉर एंड वाई.
जो फूड आइटम है बेन ने जिम से क्या मांगा और क्यों? द आंसर इज बेन आस्क्ड जिम फॉर सम चीज़। बेन ने बोला जिम को कि उसे कुछ चीज़ खाने को चाहिए। फॉर 3 years बेन हैड लिव्ड ऑन वाइल्ड गोट्स, बेरीज एंड शेल फिश। तो पिछले 3 सालों से जो बेन है वो ज़िंदा रह रहा था क्योंकि उसने वाइल्ड गोट्स को मार के खाया, फिर बेरीज खाए, शेलफिश खाई, जो जो उसे मिल जाता था खाने का वो सब खाया। लेकिन ही वॉज रियली कीन फॉर सम प्रॉपर फूड, लेकिन वो बहुत इच्छुक था कि वो एक प्रॉपर फूड खाए। नाइट आफ्टर नाइट, हर रात के बाद, ही हैज़ ड्रीम्ड ऑफ चीज़, उसको चीज़ के सपने आने लग गए थे। ही वुड गिव एनीथिंग जस्ट फॉर अ टेस्ट फॉर ऑफ इट, वो इसके टेस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। डू यू थिंक दैट बेन गन हैड फाउंड द हिडन ट्रेजर? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चों इसमें पूछा ये गया है कि बेन गन जो था, आदमी था जो आइलैंड पर, क्या उसे वो छुपा हुआ खजाना मिला? तो आपको अपने इस स्टोरी से एविडेंस देना है। आंसर इज यस, बेन गन मस्ट हैव फाउंड द हिडन ट्रेजर। बेन गन को जो है वो छुपा हुआ खजाना मिल गया है। बेन टोल्ड जिम दैट हिज शिपमेट्स लेफ्ट हिम विद एन एक्स एंड गन ऑन द आइलैंड 3 years अगो टू सर्च फॉर द ट्रेजर। तो बेन ने बताया जिम को कि उसके शिपमेट्स थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया था एक कुल्हाड़ी के साथ और एक गन के साथ इस आइलैंड पे 3 साल पहले उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। अर्लियर बेन हैड ऑल्सो मैंशन टू जिम दैट ही वॉज रिच, और इस कहानी में ये भी बताया कि बेन ने जिम को बता रहा था कि वो बहुत रिच है। ऑल दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट बेन मस्ट हैव फाउंड दैट हिडन ट्रेजर। तो इन सबसे पता चलता है कि बेन ने ज़रूर वो हिडन ट्रेजर ढूंढ लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक बेन डिसाइडेड नॉट टू गो विद जिम टू द शिप? तो जो बेन है उसने क्यों निर्णय लिया कि वो जिम के साथ शिप पर नहीं जाएगा? आंसर इज बेन डिसाइडेड नॉट टू गो विद जिम टू द शिप, परहैप्स, शायद, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट कैप्चर्ड एंड इंटेरोगेटेड फॉर द ट्रेजर, क्योंकि खजाने के लिए वो नहीं चाहता था कि उसको पकड़ा जाए, उससे इंटेरोगेट किया जाए, विच ही हैड प्रोबेबली फाउंड एंड हिडन ऑन द आइलैंड एंड विच ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद, और जिसको उसने ढूंढ लिया था और उसने वहाँ आइलैंड पे छुपा दिया है और वो नहीं चाहता कि वो उसको किसी से बांटे। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।